कृष्ण बलदेव की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनकं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंधुओं, दुनिया में जितने भी वेद पुराण सुनाए गए सबसे पहले नैमिषारण्य में सुनाए गए। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। तो ऋषि जब इकट्ठे हुए तो एक चर्चा करने लगे। बोले भैया एक बात है, बोले बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए, एक चर्चा करने लगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जते। हमारा परम सौभाग्यशाली है ऋषि लोग बोले, जो हमारा आपको परमात्मा ने मानव का जन्म दिया है। देखो, हमारा आपको तिगने भाग्यशाली। क्यों? देखो, परमात्मा का जन्म आप देख लेना, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब हिंदुस्तान में हुए हैं, और राक्षस जितने हुए हैं सब विदेश में हुए हैं, जितने भी हुए। मैंने पढ़ा था रावण का जन्म जो आजकल जिसे मेडागास्कर कहते हैं वहां हुआ था। एक पुस्तक आती है आचार्य चतुर्सेन की वैम रक्षामा, उसमें लिखा है कि रावण का जन्म हुआ था मेडागास्कर में। उसने तो लंका को अपनी राजधानी बनाया। सभी लोग कह देते हैं हिरण्यकश्यप का जन्म एरच में हुआ। बिल्कुल गलत। एरच इस एरच को नहीं कहा जाता, बिल्कुल नहीं। एक देश है सुनाम, वहां पे अवशेष मिलते हैं हिरण्यकश्यप। वहां पे हिस्सा है जिसको एरच कहा जाता है। जितने भी राक्षस हुए सब विदेश में। भगवान के जितने अवतार हुए, राम का जन्म अयोध्या में, कृष्ण का जन्म मथुरा में, वामन जी का जन्म यही हुआ मथुरा में। जितने भी भगवान के अवतार हुए सब यही हुए, राक्षस सब विदेश में हुए। एक तो हमारा आपका परम सौभाग्य कि हमारा आप मानव बने, दूसरा सौभाग्य हिंदुस्तान में जन्म लिया, और तीसरा सौभाग्य सबसे बड़ा जिस हमारा बुंदेलखंड की धरती पे बैठे हैं। ये बुंदेलखंड की धरा भगवान को बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। भगवान जीवन भर रोते रहे बुंदेलखंड, जीवन पर्यंत। यहां तक के भगवान जब सीता जी का हरण हुआ उस समय जब परमात्मा ने रुदन किया, लक्ष्मण जी महाराज समझाने लगे तो भगवान राम ने एक विचित्र बात कही लक्ष्मण से। लक्ष्मण एक बात कही, क्या? कि सीय के वियोग में विलाप करे रामचंद्र, लखन बुझावे नाथ शोक अब दीजे छंद। शोक छोड़िए, भाभी चलेगी, जाने दो, पता लगा लेंगे। सीय के वियोग में विलाप करे रामचंद्र,
बुझावे नाथ सो के अब दीजे छंद। शोक छोड़िए, भगवान बोलो। शोक नहीं राज त्याग वे को हमें लखन लाल। शोक नहीं मात के कई ने जो दियो है दंड, उसकी भी चिंता नहीं है। एक चिंता हो रही, बोले क्या? जब तक हम चित्रकूट में रहे, जब तक हम बुंदेलखंड में रहे, कोई आपत्ति नहीं आएगी। एक ही शोक है, बोले क्या? बोले विप्र घनश्याम एक ही चूक साल रही, वो सीता हरी जाति जो न छोड़ते बुंदेलखंड। अगर हम बुंदेलखंड की धरा को ना छोड़ते तो सीता का हरण नहीं होता। भगवान को बहुत प्रिय धरती है, बहुत प्रिय। तो तीसरा हमारा सौभाग्य है कि हम बुंदेलखंड की धरा पे पैदा हुए। देखो यहाँ बाबा व्यास लिख रहे भाग्योदय, भाग्य का उदय। वैसे हम भाग्य को मानते नहीं, हम नहीं मानते भाग्य। भाग्य नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं है। हम तो कर्म को मानते हैं, भाग भाग नहीं है कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, अब ऋषियों की वाणी तो सुनना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। भाग्योदय। अब भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? अच्छा, इतने लोग यहां बैठे, सही बोल रहा? तुमने किसी मरते हुए को उसके शरीर से जो निकल जाता है, तुमने उसको देखा है? किसके शरीर से क्या निकल जाता है? दूसरी बात, दुनिया में हमारा जो भी चीज किसी जगह से फेंके तो किसी जगह गिरती है ना। लेकिन हमारे शरीर से जो हम बोलते हैं वो चीज कहां गिर रही है, उसको देखा? ये भी नहीं देखा। हमारे शरीर से ऐसा क्या निकल जाता है, लोग बात कह देते ये मर गए। शरीर तो यही पड़ा है, फिर मर क्या जाता है शरीर में? शरीर में मरता क्या है? वो व्यक्ति मरने के बाद जाता कहां? गीता में भगवान कहते हैं, बहुत गीता में भगवान कहते हैं, तो ध्यान देना। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध। हमें भगवान ने पैदा नहीं किया, बिल्कुल गलत, हम नहीं मानते चीज। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, भगवान स्वयं कह रहे गीता को। एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियमाण, एक होता है प्रारब्ध। संचित माने हमने अच्छा किया, जब हमने अच्छा किया तो भगवान ने मुझे मानव बनाया। अगर हम बुरा करते, इसमें भगवान का क्या है बताओ? अच्छा हमने किया अच्छा, संचित हमारे अच्छे कर्म थे तो भगवान ने मुझे मानव बनाया। अब क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, अब क्रियमाण हम अच्छा कर लेंगे तो फिर मानव बन जाएंगे, और बुरा कर लेंगे तो सब लोग जानते हो फिर क्या गति होगी, फिर 84 लाख भोगना पड़ेगा। संचित कर्म अच्छे थे, हमको मानव देह मिली। अब क्रियमाण में जैसा हम चलेंगे, आगे चल के वही प्रारब्ध बन जाएगा। उसी का नाम है बंधु प्रारब्ध। ये भगवान नहीं देते कुछ, परमात्मा देने वाले नहीं है। अब लोग बात तो व्यर्थ की चिंता किया करते हैं, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। व्यर्थ का प्रलाप कर रहे, व्यर्थ की चिंता कर रहे, इससे मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। और चिंता करे भलाई हमारी, अच्छे भक्त होते हैं वो कहते हैं किस बात की चिंता? और चिंता करे भलाई हमारी, वो इस माया जंजाल की। ओ बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी गोपाल। बलहारी बोलो, बलहारी गोपाल।
बलिहारी गोपाल की। चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी गोपाल बलिहारी 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 गोपाल की। बलिहारी 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 गोपाल की। क्यों? जिस माल के लिए जन्म दिया, अब करते रहो चिंता, पड़े रहो। जब दांत नहीं जब दूध दियो, गर्भ के अंदर से तुम्हें किसने गिलाया, बाल्यावस्था में से तुम्हें किसने पाला, तो ध्यान देना। जिस मालिक ने जन्म दिया वो, जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा, वो अन्न वस्त्र भी देगा। और सर ढकने को छत भी देगा, सर ढकने को छत भी देगा। शरण में अपनी ले लेगा, शरण में अपनी लेगा, वो शरण में अपनी लेगा। क्यों? कई महात्मा हम और आप देखो घोर जंगल में पड़े रहते हैं, उनको खाने को कौन दे रहा, कौन दे रहा? एक बार किसी ने भगवान से पूछा, लाला तुम्हें मेरी सौगंध है, घनघोर जंगलों में